जिमिन, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारे भाई जंकुक का बर्थडे है। तुम चलोगी मेरे साथ मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए? टेयोंग, तुम्हें अभी तक याद है कि आज जंकुक भाई का बर्थडे है? हाँ जिमिन, ऑफ कोर्स, मैं ये दिन कैसे भूल सकती हूँ। ये मेरे लिए सबसे स्पेशल दिन है। आज मेरे जंकुक का बर्थडे है और उसके लिए ब्लेसिंग लेने के लिए मंदिर तो जाना ही पड़ेगा, है ना शुगा? अरे क्या हुआ, सब मुंह लटका के क्यों खड़े हो? आज तो इतना स्पेशल दिन है, तुम लोगों को खुश होना चाहिए ना, है ना मम्मी? मम्मी, आपको क्या हुआ? आज आपकी बेटी का बर्थडे है और आप रो रही हो। अगर वो देख लेंगे तो क्या होगा? वो सैड हो जाएंगे ना। चलो आप स्माइल करो। टेयोंग, हाँ? टेयोंग बेटा, तुम्हारा जंकुक अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो जा चुका है। रूह भटके है मेरी यारा तेरे बिन, कटे पल पल बस मेरा सावा दिन बीते मेरे जैसे बीते जुग दिन। हुण वैरिया वे आ भी जा, हर वेले लगे बस हुण आया तू, दस मैनू छड़ सच की पाया तू, सच मुच है कि नहीं 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 नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आप सब झूठ बोल रहे हो। मेरा जंकुक जिंदा है, वो अभी आएगा, अभी जस्ट। टेयोंग, संभाल अपने आप को। तुझे भी पता है कि जंकुक अब इस दुनिया में, उससे पहले कि शुगा अपना सेंटेंस पूरा कर सकता, टेयोंग वहीं बेहोश हो जाती है। ते भाभी, आई नो आमीज, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताती हूँ। जो टेयोंग और जंकुक होते हैं बचपन से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इवेंचुअली उनका शादी भी होता है। पर शादी के 1 साल बाद ही जंकुक का एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हो जाता है। सबको लगता है कि उस कार एक्सीडेंट में जंकुक की मौत हो चुकी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जंकुक जिंदा ही रहता है। मैं अभी नहीं बताऊंगी कि कहाँ है जंकुक, बट आपको स्टोरी में आगे जरूर पता चलेगा कि जंकुक कहाँ है। उस एक्सीडेंट के बाद जंकुक का याददाश्त जा चुका है और ये सब टेयोंग को और जंकुक के परिवार वाले को नहीं पता रहता है। उन लोगों को लगता है कि जंकुक मर चुका है। और जब से टेयोंग ने ये बात सुनी है कि जंकुक अब इस दुनिया में नहीं रहा, टेयोंग काइंड ऑफ मेंटल टाइप की हो गई है। उसके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि जंकुक की सारी मेमोरीज टेयोंग में से सर्जरी करके निकालनी पड़ेंगी, मतलब वो ब्रेन का सर्जरी होगा उसका, तभी टेयोंग ठीक हो सकती है। जिन, अब मैं टेयोंग को इस हालत में नहीं देख सकता, हमें वो सर्जरी करवा लेनी चाहिए। हमने अपना बेटा खोया है, अब बेटी जैसी बहू नहीं। पर आरम, सोच के देखो, ये तो टेयोंग के साथ नाइंसाफी हुई ना। अभी भले टेयोंग के साथ जंकुक नहीं है, लेकिन उसकी यादें तो हैं। ये धोखा होगा टेयोंग के साथ कि हम उसकी सारी यादें मिटा दें, जो कि उसको अपनी जान से भी प्यारी है। जैक, ये लो, अपनी मेडिसिन खा लो। थैंक यू। क्या हुआ, तुम अपसेट दिख रहे हो? कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपना मुझे याद कर रहा है। मैं बोलती हूँ ना कि मैं ही हूँ सिर्फ तुम्हारी अपनी, मैं ही हूँ जो उस एक्सीडेंट में बची, तुम्हारी फियांसे, तुम्हारी एकमात्र फैमिली मेंबर। और पता नहीं उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं आता, पर आई स्वेयर तुम्हें याद आएगा। और जब मैं ही तुम्हारी अपनी हूँ और तुम मेरे पास हो, तो मैं तुम्हें कैसे याद कर सकती हूँ? ये ज़रूर किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होगा। मैं डॉक्टर से पूछ के ये मेडिसिन बंद करा लूँगी। अभी के लिए तुम आराम करो। लगता है तुम सही कह रही हो आयु, ये किसी दवाई का ही साइड इफ़ेक्ट होगा। मुझे कल से बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर कहीं मुझे कोई बहुत याद कर रहा है और मैं भी बेचैन हो रहा हूँ। आखिर तुम ही तो हो मेरे लिए सिर्फ यहाँ पे, और तुम यहाँ हो तो मुझे और कौन याद करेगा? हाँ जंकुक, आखिर मैं ही तो हूँ जो तुम्हारी केयर कर रही हूँ। तुम आराम करो। आदमीज, आपको थोड़ा कंफ्यूजन तो हो ही रहा होगा कि ये आयु जंकुक को बार बार जेक क्यों बोल रही है और जंकुक का याददाश्त कहाँ गया है। एक्चुअली आयु जंकुक से बहुत प्यार करती थी बचपन से, लेकिन जंकुक तो टेयोंग से प्यार करता था और उससे शादी भी कर लिया था। ये बात आयु को बहुत खटकी और वो यूएस चली गई। जब वो यूएस से वापस लौट करके आई, उस दिन उस रात को वो देखती है कि एक सुनसान से रोड पे
जंगकुक मतलब कि एकदम इंजर्ड हालत पे पड़ा हुआ रहता है। तो फिर वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर से उसको पता चलता है कि जो जंगकुक की मेमोरी है वो लॉस हो चुकी है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट में जो है ना उसका सीधे ब्रेन पे हिट हुआ है। तो आयु को एक अपॉर्चुनिटी दिखता है और वो जंगकुक को लेके चली जाती है एक सुनसान से गाँव में जहाँ अभी तेयोंग आई हुई है, जहाँ पे सब तेयोंग को भेजा है थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। और वहाँ पे मतलब वो जंगकुक को पूरा कट ऑफ करके रखती है और उसका एक नया नाम भी बना देती है, जेक, जिससे जंगकुक को अपना पास्ट लाइफ याद ना आए। उसे कुछ कुछ दवाई भी देती है जंगकुक को, जिससे जंगकुक को अपना पास्ट लाइफ का याद नहीं आए चीज़ सब। और वो ये बता के रखी हुई है जंगकुक के कि तुम्हारा नाम जेक है, मैं आयु हूँ और मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। डॉक्टर, कैसी है मेरी बच्ची, कैसी है मेरी तेयोंग? देखिए ना, उसे आज याद था कि जंगकुक का बर्थडे है और वो सुबह में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके तैयार होके घूम रही थी और फिर हमने बता दिया कि जंगकुक अब इस दुनिया में नहीं रहा और फिर वो बेहोश हो गई। मिस जिन, अभी तो वो ठीक है, लेकिन मैं आपको कितनी बार बताऊं कि तेयोंग को वो सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। हमें तेयोंग को जंगकुक को भुलाना ही होगा। अगर वो जंगकुक को नहीं बोलेगी तो ऐसे ही हमेशा शॉक में आकर के गिर जाएगी, बेहोश हो जाएगी और इवन वर्स उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। आपको ये सर्जरी करवानी ही होगी। तेयोंग की ज़िंदगी पे बना सकती है, वो एक्चुअली मेंटल भी हो सकती है। अगर जब तक उसे जंगकुक याद रहेगा, जंगकुक के साथ बिताए पल उसे याद रहेंगे, वो कभी भी चैन से सो नहीं पाएगी। जंगकुक, मेरा जंगकुक। हेलो मिस्टर हस्बैंड, हेलो वाइफी, हेलो मिसेस जॉन। इस पल का मैं कितने दिन से इंतजार कर रहा था देख, और आखिरकार ये पल आ ही गया। तुम मेरी हो, तुम मेरी वाइफ हो। अब मैं सबको बता सकता हूँ कि जॉन तेयोंग मेरी वाइफ है। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू मोर बेबी। चन्न किथा सारी आई रात ये मेंढा जी दलीला देवात वियो। चन्न किथा सारी आई रात ये मेंढा जी दलीला देवात वियो। चन्न किथा। तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना जंगकुक? हाँ, कभी नहीं। मर भी जाऊंगा तब भी नहीं। जंगकुक, अच्छा बाबा सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। जंगकुक! तेयोंग बेटा, तुम उठ गई? तुम ठीक तो हो ना? देखो, ज्यादा प्रेशर मत लो दिमाग पे। हाँ अभी। मेरा जंगकुक मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। उसने वादा किया था कि वो मेरे साथ रहेगा। वो अपना वादा नहीं तोड़ सकता। मेरा जंगकुक मुझे वापस चाहिए। तेयोंग, ट्रस्ट मी, जंगकुक जहाँ भी होगा तुम्हें ऐसे रोता हुआ देख कभी खुश नहीं होगा। रोना बंद करो जंगकुक के लिए। ये है जिमिन, जंगकुक की सिस्टर और शुगा की वाइफ। जैसे तेकुक थे वैसे युंगमिन भी थे, यानी जैसे तेयोंग और जंगकुक एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी कर लिया, वैसे युंगमिन भी है। तो जो शुगा होता है वो तेयोंग का भाई होता है और जो जिमिन होती है वो जंगकुक की सिस्टर होती है। ओ बेरिया बैर न ला, तुझसे बना मैं जो भी बना। इश्क का ऐसा रोग लगा, प्यारी लगे तेरी पैजनिया। तेयोंग बेटा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ मॉम, आइए ना, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। तेयोंग बेटा, हम भी हैं। हाँ डैड, आइए आप भी। तेयोंग बेटा, हमने एक डिसीजन लिया है। तुम थोड़े दिन के लिए इस घर से चले जाओ, मतलब नई जगह, शहर से कट के।
तुम्हें हील करने के लिए बेटा। तुम्हारे डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें ट्रैवल करना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने एक मेंशन खरीद लिया है एक गांव में। बहुत अच्छा गांव है, तुम्हें वहां जाके रहना होगा कुछ दिन। तुम्हारे साथ जिमिन और शुगा जाएंगे। नहीं पापा, मैं यही ठीक हूँ, और अगर जंकुक आएगा तो वो तेयोंग, प्लीज हमारे लिए, प्लीज बेटा। पर पापा, यहाँ पे मेरी और जंकुक की इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। मैं ये घर छोड़ के कैसे जा सकती हूँ पापा? मॉम, समझाइए ना पापा को, क्या बोल रहे हैं ये? बेटा, यहाँ से जाने में तुम्हारा ही फायदा है। तुम बेचैन रहती हो यहाँ पे तेयोंग, तुम्हें थोड़ा आराम का जरूरत है। हाँ ते, चलना, चलते हैं। थोड़े दिन के बाद जब तू अच्छा फील करने लगेगी तो हम लोग वापस आ जाएंगे। तेयोंग, आपको मेरे पे भरोसा है ना भाभी? प्लीज चलो मेरे साथ। नहीं चलोगी? ठीक है, आप लोग कहते हैं तो मैं चली जाती हूँ, पर मुझे वापस घर लेके आएंगे ना? हाँ, आई प्रॉमिस, वापस घर लेके जरूर आएंगे। ठीक है। तेयोंग को यहाँ से वो गांव भेजना बहुत अच्छा और खराब डिसीजन भी हो सकता है। ये तेयोंग के लिए डेंजरस भी हो सकता है। ट्राई करिएगा कि उसे हमेशा खुश रखने का पॉसिबिलिटी हो, मतलब वो कभी दुखी ना हो। जी डॉक्टर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम तेयोंग को खुश रख पाए, चाहे इसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़े। मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। आर्यन एक बहुत ही बड़ा कंपनी का मालिक होता है और बहुत ही बड़ा कंपनी उसने खोला होता है जिसका नाम होता है जॉन कंपनीज। जॉन कंपनीज के अंदर हॉस्पिटल्स, होटल्स और पता नहीं क्या क्या मॉल्स भी है। तो ओवरऑल ये समझ लीजिए कि जंकुक और जंकुक की फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिच थी, इसीलिए उन लोगों ने गाँव में एक मेंशन ही खरीद लिया। इस गांव में इतना सुंदर सीनरी है, पहाड़ है, झील है और उसके बीच में ये मेंशन। कितना अच्छा लग रहा है ना शुगा? हाँ ना जिमिन, कितना अच्छा लग रहा है ना? है ना तेयोंग, क्या बोलती हो? तेयोंग बिना कुछ बोले इमोशनलेसली वो मेंशन के अंदर चली जाती है। जिमिन, ये क्या हो गया है मेरी बहन को? जो बच्चा स्कूल से इतना चंचल है कि टीचर लोग भी उससे परेशान रहते थे, आज वो कुछ बोल भी नहीं रही है। ये क्या हो गया मेरी बहन को? इतनी जल्दी हार मत मान लो शुगा, और अगर हम लोग ही इतनी जल्दी टूट जाएंगे तो तेयोंग की हेल्प कौन करेगा? तेयोंग को हमारी मदद की सख्त ज़रूरत है अभी। जंकुक के बाद मानो वो टूट सी गई है। डोंट गिव अप। हाँ, ये जगह तो बिल्कुल वैसी है जैसी जंकुक ने मुझे बताई थी। तेयोंग, पता है मुझे दो बेबी चाहिए, एक तो लड़की एक लड़का। जब हमारी छोटी सी फैमिली बन जाएगी ना, मैं, तुम और हमारी बेबीज, तो हम किसी ऐसे गांव में चले जाएंगे या किसी ऐसी जगह पे चले जाएंगे ना जो ये शहर की चिलमिल से दूर हो, जहाँ पे मैं, हमारे बेबी और बस तुम रहोगी। हाँ बाबा, लेकिन उसके लिए पहले बेबीज भी होने चाहिए। उसमें क्या बेबी, उसमें तो जस्ट 2 घंटे लगेंगे। आखिरकार हमारे बच्चों का फ्यूचर हम ही पे डिपेंड करता है ना। जंकुक, तुम आजकल ना बहुत डर्टी माइंडेड हो चुके हो। अरे आपके लिए तो हम डर्टी माइंडेड क्या, पूरे के पूरे डर्टी भी बन सकते हैं। जंकुक, कैसी बातें करते हो तुम? आ गई मैं जंकुक, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो शहर का चिलमिल ना होता, पर मेरे साथ ना तो तुम हो ना तो हमारे बच्चे। कितनी फनी बात है ना, सब बोलते हैं कि तुम नहीं रहे, तुम जा चुके हो, तुम कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन मुझे ये पता है कि जिस दिन तुम अपनी सांसें लेना बंद करोगे उस दिन मैं भी अपनी सांसें लेना बंद कर दूंगी। जिस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा उस दिन मेरा भी आखिरी दिन होगा। हम 2 दिल एक जान है जंकुक। अगर मैं जिंदा हूँ तो तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। मुझे विश्वास है तुम कभी ना कहीं से तो जरूर मेरे पास वापस लौट के आओगे। Meanwhile, ये कैसी आवाजें सुनाई दे रही है मुझे? मेरा सर क्यों
सर बहुत जोर से दुख रहा है। आयु, आयु तुम कहाँ हो? क्या हुआ जैक, तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रहे थे? आयु, आयु देखो ना, मुझे वापस से वो आवाजें सुनाई दे रही है। मुझे वापस से उस लड़की की आवाजें सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, अपने आप से भी ज्यादा। ये वॉइस मुझे फेमिलियर लग रही है। अरे मुझे लगता है इससे इसकी यादें वापस लौट आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मुझे वो मेडिसिन देनी होगी जो डॉक्टर ने बोली है। ये लो जैक, ये अपनी मेडिसिन खा लो, उसके बाद तुम्हें आराम महसूस होगा। ये कौन सी मेडिसिन है? ये मेडिसिन है जो कि डॉक्टर ने बोली है तुम्हें देने के लिए, जब तुम्हें इस टाइप का चीजें एक्सपीरियंस करने को मिले। ठीक है, जल्दी से ये मेडिसिन खा लो। हाँ, हे भगवान, ये मेडिसिन खा लेगा तो ये अभी फिलहाल के लिए सो जाएगा। मैं तब तक डॉक्टर से बात करके आ जाऊंगी। ठीक है, जैसे ही जंकुक वो मेडिसिन पीता है वो वापस से सो जाता है। ये लो, मुझे नींद आ रहा है। उस डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जो दवाई मैं इसे दे रही हूँ, उस दवाई को खाने के बाद इसकी याददाश्त आना इम्पॉसिबल है। तो फिर इसकी याददाश्त कैसे आ सकती है? मुझे उस डॉक्टर के बच्चे से वापस बात करना होगा। आयु डॉक्टर के पास चली जाती है और आयु को वहाँ बहुत ज़्यादा लेट लग जाता है क्योंकि डॉक्टर किसी और पेशेंट को देख रहा होता है। तब तक जंकुक को होश आ जाता है और जंकुक फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर निकलता है। मीनवाइल तेयोंग, मैं बोल रहा था तेयोंग तो थोड़ा सा बाहर की हवा ले ले, है ना? इतना अच्छा जगह आए हम लोग, नेचुरल ब्यूटी है पूरा हर एक जगह, तो बाहर चल के देखना कैसा अच्छा लगता है। नहीं शुगा, मैं घर में ही ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। जिमिन, तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंगली हमें एक्टिंग करना शुरू करना होगा। ओके शुगा। शुगा, जैसे कि हम लोग अभी थोड़ा शिफ्ट ही हुए हैं और ग्रोसरीज का कोई सामान नहीं है, खाना कैसे बनेगा रात को फिर? क्या ग्रोसरीज का सामान पापा ने शिफ्ट नहीं करवाया? नहीं, भूल गए होंगे डैड। तुम एक काम करो, बाजार जाओ, ग्रोसरीज का सामान ले आओ। नहीं, मेरा तो क्रिकेट का मैच चल रहा है, मैं नहीं जाने वाला। शुगा प्लीज कम ऑन ना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला। भले ही मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन क्रिकेट के टाइम पे मर्द को कुछ नहीं सोचता है। अरे शुगा, मैं अपने पीरियड्स में हूँ, मैं कैसे जाऊँ? मुझे क्रैम्प्स हो रहे हैं। तुम कुछ भी करो, आई डोंट नो, मैं नहीं जा सकता। शुगा, मैं इतने दर्द में कैसे जाऊँ? कोई बात नहीं जिमिन, मैं चली जाती हूँ। पर तुम्हें तो नहीं जाना था ना? तो सॉरी। हाँ, नहीं, इट्स ओके। तुम्हारा पीरियड क्रैम्प्स हो रहा है ना, तुम आराम करो, मैं चली जाती हूँ। ठीक है, बाय। और हाँ, मेरे लिए आइसक्रीम भी लेते आना। ओके। क्यों वहाँ से चली जाती है ग्रोसरी लाने के लिए। 3, 2, 1। हमारा मिशन कंप्लीट हुआ। अरे तुम्हारा आइडिया था तो हमारा मिशन क्यों नहीं कंप्लीट होता? अरे चलो अब शुगा, पहला ही मिशन कंप्लीट हुआ है। ब्रेड ले लिया, आटा ले लिया, सब्जियाँ ले ली और जिमिन के लिए आइसक्रीम भी ले लिया। सब कुछ ले लिया, मैं अब घर चलती हूँ। हाँ, क्या वो मेरा जंकुक था? क्या वो मेरा कुकी था? हाँ, वो जंकुक है। जंकुक! जब तेयोंग जंकुक की तरफ भागती है, वो उसे हग कर लेती है, तो जंकुक भी तेयोंग को बहुत टाइटली हग कर लेता है। बट थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वो तो तेयोंग को जानता ही नहीं है कि वो कौन है, तो उसने फिर उसे हग क्यों किया? हाँ, मैं तो इसे जानता तक भी नहीं, मैंने इसे हग क्यों करके रखा हुआ है? एक अलग सा कनेक्शन क्यों फील हो रहा है मुझे? इसको अपनी बाहों में लेके इतना सुकून क्यों फील हो रहा है मुझे? लेकिन मुझे इसे बताना होगा कि मैं वो नहीं हूँ जो ये ढूंढ रही है जिसको। मिस, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही है। मैं जंकुक नहीं, जेक हूँ। मजाक क्यों कर रहे हो कुकी? सबने मुझे बोला था कि तुम ये दुनिया छोड़ के जा चुके हो, तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे, लेकिन तुम मुझसे मिले। कुकी, ये मैं हूँ, तुम्हारी तेयोंग।
भी है, छोड़िए मुझे, मैं आपको नहीं जानता हूँ। आप किसी और को ढूंढ रही होंगी, मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रही हो। मैं जंगकुक नहीं, जेक हूँ। और प्लीज मुझे बार बार जंगकुक बुलाना बंद करिए। कुकी, कुकी ये मैं हूँ, तुम्हारी तेयोंग। अक्सर तेरी गलियों में रुक जाता हूँ। बस बहुत हो गया, कौन हो तुम? और दिन दहाड़े मुझे आकर कैसे कर सकते हो तुम सबके सामने? हाँ, गेट बैक। मेरी शादी होने वाली है, मेरी फियांसे है, तो मुझसे दूर रहो। जंगकुक, कुकी हमारी शादी हो चुकी है, तुम्हें याद नहीं? तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ और तुम कह रही हो कि हमारी शादी हो चुकी है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार ये सब। छोड़ो मुझे। कुकी, ये मैं हूँ। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं पागल लोग। मेरा जंगकुक, मेरा कुकी मुझे पहचान नहीं पा रहा। मैं क्या करूँ? ये क्या हो गया है उसे? क्यों वहीं पे गिर के रोने लगती है? मीनवाइल जंगकुक, हाँ, मुझे इतना बुरा क्यों महसूस हो रहा है उस लड़की के लिए? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है? मुझे उसे रोता देख कितना बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो उसे जानता तक नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ से आकर के मुझे किस भी कर लिया। और इतना पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे घर जाना चाहिए। वो क्या दिन थे जब साथ हम थे, बेफिक्रियां थी, बस आशिकी थी, मीठे लम्हे थे, बस चल रहे थे, ना बेकसी थी, क्या जिंदगी थी। आज फिर तू और तेरी बातें याद आई है। जाती है। अच्छा हुआ तुम आ गई, हम तुम्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे। तुम छाता लेके क्यों नहीं गई थी? तुमको पता है ना कि ये पहाड़ी एरिया, यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाता है। कितना भीग गई हो तुम? आओ मैं तुम्हें सुखा दूं। अब से छाता लिए बिना कहीं मत जाना। हाँ, क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? शुगा, अगर मैं कहूँ कि मैंने आज बाजार में जंगकुक को देखा, तुम दोनों ही मेरी बात नहीं मानोगे ना? फिर तुम भी सोच के देखो ना, जंगकुक यहाँ पे कहाँ से आएगा? तुम लोग समझ नहीं रहे। प्लीज जिमिन, प्लीज शुगर, मुझे पागल मत समझो। मैं मेंटली अनस्टेबल नहीं हूँ। मैंने सच में जंगकुक को देखा है, फेक सिनेरियोस नहीं बना रही। मैंने उसे देखा, मैंने उसे टच किया है, वो जंगकुक ही है। ते हम कब कह रहे हैं कि तुम फेक सिनेरियोस बना रही हो या झूठ बोल रही हो? तुमने देखा होगा किसी को, लेकिन वो जंगकुक नहीं होगा। शायद उसका हमशक्ल होगा या शायद जंगकुक जैसा दिखता होगा। जंगकुक यहाँ नहीं आ सकता थे। तुम लोग समझते नहीं हो, वो जंगकुक ही था। अच्छा ठीक है, तुम पहले थोड़ा आराम कर लो। अरे नहीं करना मुझे आराम। सब आता है, मुझे आराम करने के लिए क्यों कहता है? मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरे पे भरोसा नहीं करना है ना, तो मत करो, मत आओ मेरे पास, छोड़ दो मुझे अकेला। फिर तेयोंग दौड़ते हुए अपने रूम में चली जाती है। कि तेयोंग को क्या हो गया जिमिन? वो तो ऐसे नहीं थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तेयोंग को इतना गुस्सा कभी नहीं देखा है। हाँ शुगा, मैंने भी तेयोंग को इतना गुस्सा कभी नहीं देखा है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। मुझे लगता है कि हमें उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। कोई मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहा है। वो जंगकुक ही था। अगर जंगकुक को मैं नहीं पहचानूंगी तो और कौन पहचानेगा? अगर जंगकुक तुम मुझे भूल गए हो और तुम इसी वजह से हेल्दी और अलाइव हो, तो तुम मुझे भूले रहो पूरी जिंदगी भर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम हेल्दी रहो। लेकिन बस एक बार मुझे ट्राई करना
वो उसी स्ट्रीट पे उसी बाजार में खड़ा हो जाती है और जैसे ही जंकुक आता है वो उसका पीछा करने लगती है। तेयोंग स्टॉक करने लगती है जंकुक को। लेकिन एक दिन जब जंकुक एक कैफे में जाता है तो तेयोंग भी उस कैफे में चली जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली तेयोंग को जंकुक देख लेता है। हाँ, क्या वो वही लड़की है जो उस दिन मेरे पास आई थी? क्या वो मुझे स्टॉक कर रही है? नहीं, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। तेयोंग अपने आप को जंकुक के पास जाने से रोक नहीं पाती है और वो वापस से जंकुक के पास जाकर के उसका पास्ट लाइफ रिमेम्बर कराने की कोशिश करती है। जंकुक, देखो पता नहीं तुम अपने आप को जैक क्यों बता रहे हो, लेकिन तुम जंकुक हो, मेरी जंकुक। तुमने मुझसे शादी की थी 2 साल पहले। हम बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे, तुम क्या भूल गए? क्या हुआ तुम्हारे साथ जंकुक? तुम्हारी मेमोरी लॉस कैसे हो गई? मुझे बताओ, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। हे यू, दूर रह के बात करो मुझसे। और तुम मुझे स्टॉक कर रही हो? क्यों? हाँ, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मेरा पीछे क्यों लग गई हो तुम? माफ करो मुझे, मैंने जो भी किया था। कैसी बैकी से बातें कर रही हो? मुझे क्यों फॉलो कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अरे सिक्योरिटी कहाँ है आप लोग? ये पागल लड़की मुझे बार-बार परेशान करने के लिए आ जाती है। आप लोग को दिखता नहीं है क्या? मैंने तुम्हें उस बार भी बताया था और इस बार भी बता रहा हूँ, मेरी एक फियांसे, हमारी शादी होने वाली है, तो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। क्या तुम उससे प्यार करती हो जंकुक? नॉन ऑफ योर बिजनेस। सिक्योरिटी यार, लेके जाओ इसे ना। मैम चलिए आप यहाँ से, आप हमारे कस्टमर्स को डिस्टर्ब कर रही हैं। अरे छोड़ो मुझे, वो मेरा पति है, वो मुझे याद नहीं कर पा रहा है। उसे पता नहीं चल रहा कि मैं उसकी पत्नी हूँ। वो वापस से शादी करने वाला है, छोड़ो मुझे। सर, लगता है ये बेचारी मेंटल है और इसे कोई मेंटल इलनेस है। प्लीज एक्सक्यूज हर, मैं इसे बाहर ले जाता हूँ। हाँ? तेयोंग पहले से तो सैड थी, लेकिन जंकुक की वो बातें सुन करके तेयोंग और भी सैड हो जाती है। इनफैक्ट उसे शॉक लग जाता है। वो कैफे से बाहर निकाल दी जाती है गार्ड सबके द्वारा और उसके बाद ये जो कैफे का बाहर एक बेंच होता है ना, वो बेंच पे बैठ जाती है तेयोंग। हाँ, आयु कॉल कर रही है, उठाना चाहिए मुझे। हेलो, हाँ जंकुक, मैं किसी बिजनेस मीटिंग से यहाँ से बाहर जा रही हूँ। मैंने तुम्हारा दवाई और तुम्हारा खाना बना के रख दिया है। अपना दवाई ध्यान से ले लेना, ओके? मैं परसों वापस आ जाऊँगी। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है बेबी? बाय बाय। आयु, आयु भी घर पे नहीं है, मुझे घर जाना चाहिए अब। बेरहम दिल मेरा तुझको ही ढूंढता, धड़के क्यों बेवजह, बात ना तू पड़ा, मिल आ तू उस जगह पे जहाँ खड़ा मैं। दिन शाम में बदल जाता है और शाम रात में, लेकिन तेयोंग वहाँ से नहीं हटती है। परेशान होकर उस कैफे का जो ओनर होता है वो जंकुक को कॉल करता है। हेलो, हाँ जी हेलो, आप कौन? जी मैं बैंगटन कैफे का ओनर बोल रहा हूँ। आपके साथ जो मैम आई थी ना, वो अभी तक यहीं पे है, कैफे के बाहर खड़ी है। हम लोग कैफे बंद कर रहे हैं और यहाँ पे बारिश भी आने वाली है बहुत तेज की, तो प्लीज़ आप इन्हें लेके जाएंगे अपने घर। और हाँ, हम लोगों ने सुबह से इन्हें खाने पीने का भी ऑफ़र किया, लेकिन ये कुछ खा भी नहीं रही है। ऐसे में तो ये पूरी वीक हो गई है और अभी रात भी हो रही है, बारिश भी आने वाली है। अगर ये बारिश में भीगेंगी तो इन्हें बुखार लग जाएगा। आप प्लीज़ इन्हें आके ले जाइए। पर मैं उस लड़की को जानता तक नहीं, वही मुझे स्टॉक कर रही थी, वही मुझे स्टॉक करते करते उस कैफे में आई थी। मैं उसको क्यों अपने घर लेके आऊँ? बट सर, हमने पूछा कि आपका यहाँ कोई फैमिली मेंबर रहता है या कोई परिवार है या कोई घर है तो बताओ, लेकिन वो सिर्फ एक ही नाम बोले जा रही है। क्या था? हाँ, जंकुक 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 जंकुक। आपका तो नाम जेक है ना? हाँ, मेरा तो नाम जेक है और वही मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ उसे कि मेरा नाम जेक है ना कि जंकुक। मैं वो नहीं हूँ जो वो ढूंढ रही है। बट सर ट्रस्ट मी, अभी क्या करें, हम लोग के पास कोई चारा नहीं है। अभी इतने रात को इसका घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। प्लीज़ आप इसे अपने साथ ले जाइए, एक ही रात की तो बात है, फिर हम लोग सब मिलके इसका घर ढूंढ लेंगे। कपड़ों से तो अमीर घर की लगती है, उसके परिवार वाले आएंगे और उसे लेके जाएंगे। आई डोंट रियली केयर वो जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ,
पता नहीं आप लोग मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं। उसका परिवार वाला आएगा और उसे ले जाएगा, बस अब मैं नहीं जानता। ये कह के जंकुक कॉल कट कर देता है और सोने के लिए चला जाता है। जंकुक अपना याददाश्त तो भूल चुका है, पर पता नहीं उसको अजीब सा लग रहा है तेयोंग के बारे में ये सुन के। उसे मतलब कि वरीड फील हो रहा है तेयोंग के लिए बहुत ज़्यादा, कि वो सुबह से कुछ नहीं खाई है और बारिश होने वाला है, वो बारिश में भीगेगी तो वो बुखार लग जाएगा उसको, तो वो बहुत वरीड फील करने लगता है तेयोंग के लिए। सर उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, हमने ऑफर करने का कोशिश किया लेकिन वो कुछ खा भी नहीं रही है, वीक है और अगर वापस से बारिश में भीगेगी तो उसे बुखार भी लग सकता है। हाँ, मैं सो क्यों नहीं पा रहा हूँ? चाहे जो हो, मैं उसे अकेला उस हालत में नहीं छोड़ सकता, और वैसे भी बारिश बहुत हो रही है, मुझे उसे बचाने जाना ही होगा। उस घनघोर बारिश में जंकुक अपना मोटरसाइकिल उठाता है और तेयोंग को ढूंढने के लिए चल देता है। मुझको भिगोने आई है जो बारिश, तेरे प्यार का पैगाम लाई है। मुझको भिगोने आई है जो बारिश, वो साथ में तेरा नाम लाई है। वो क्या दिन थे जब साथ हम थे, बेफिक्रियां थी बस आशिकी थी, मीठे लम्हे। हाँ, जंकुक तुम आ गए, मुझे भरोसा था कि तुम जरूर आओगे क्योंकि I love you। आज फिर तू और तेरी बातें याद आई है। तेयोंग जंकुक के बाहों में बेहोश हो जाती है और फिर जंकुक तेयोंग को घर लेके आ जाता है। ये लो, तुम्हें अच्छे से रख दिया है। बाबू कहीं की, अपना ध्यान क्यों नहीं अच्छे से रखती हो? तेयोंग, शायद यही तुम्हारा नाम है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे से क्या हो रहा था? ये क्या हो गया है मुझे? नहीं जंकुक, ये गलत है। कंट्रोल योरसेल्फ। तुम मुझे भूल गए जंकुक, पर तुम्हारी बॉडी अभी भी मुझे देख के रिएक्ट करती है ना। खुद को मत रोको जंकुक, जितना तुम तड़पे हो उतना मैं भी तड़पी हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे टच के लिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम कब उठी? अरे ओके, मैं तभी से उठी थी जब तुम मुझे घर लेके आए थे। मैं ठीक हूँ जंकुक, पर टॉपिक चेंज मत करो। मुझे पता है तुम चाहते हो मुझे, यू नीड मी जंकुक, पर ये गलत होगा। इसमें कुछ गलत नहीं है जंकुक, कुछ भी नहीं। ट्रस्ट मी। फिर जंकुक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये इश्क मेरी जान, संभल के चले आ। हाँ, ये इश्क मेरी जान, संभल के चले आ। हाँ, చిలిపి ప్రేమ ఏ చిరునామా చిలిపి
बस पता नहीं कैसे तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी वो मेमोरी वापस लौट के ले आऊंगी। त्योंग वहाँ से उठ के जाने वाली होती है कि जंकुक उठ जाता है और त्योंग की हाथ पकड़ लेता है। त्योंग रुको, मुझे अपने क्वेश्चंस का आंसर देती जाओ, मुझे इससे कंफ्यूजन में मत छोड़ो। मैं कौन हूँ? मैं जंकुक कैसे हो सकता हूँ? मैं तो जेक हूँ। कुकी, अगर तुम मेरे पे विश्वास करते हो तो क्या हम साथ में डॉक्टर के पास चल सकते हैं? वहाँ पता चल जाएगा कि तुम्हारा मेमोरी लॉस कैसे हुआ था और तुम्हारा मेमोरी वापस कैसे आएगा। तुम्हें तो पता ही होगा कि एक लड़की की इज्जत उसकी अमानत होती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और के साथ ये सब करूँगी? नहीं कुकी, तुम मेरे हस्बैंड थे, तुम मेरे लव ऑफ लाइफ थे और अभी भी हो। हम लोग प्लीज एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं। अगर ये बात सच है और मैं सच में जंकुक हूँ तो आयु ने मेरे से झूठ क्यों बोला कि वो मेरी फियांसे है? मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं? इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें अभी तक मुझ पे विश्वास नहीं है कुकी। मुझे पता नहीं ये आयु कौन है और तुम्हें ऐसा क्यों बता रही है, पर जब तुम्हें विश्वास हो जाएगा, जब तुम्हें मुझ पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट होगा तो प्लीज ये रहा मेरा घर का एड्रेस, आ जाना। त्योंग अपने कपड़े पहनती है और वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये किस धर्म संकट में पड़ गया मैं? किसकी मानो, अपने दिल की या अपने दिमाग की? मेरा दिल कहता है कि मैं त्योंग को जानता हूँ, पर मेरा दिमाग कहता है कि आयु मेरे फियांसे है। पता नहीं, मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। जंकुक ये सब सोचते सोचते अपने कपड़े पहनता है और सीढ़ी से नीचे जाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसका पाँव फिसल जाता है और वो सीढ़ी पर से गिर जाता है और उसके माथा पे वापस से चोट लग जाता है। जंकुक, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इंतजार भी नहीं हो रहा है। 2 घंटे में हमारी शादी है। हाँ बेबी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है ना ये सब। आई लव यू टू जंकुक। Congratulations, अब आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। You make kiss। देखो नामजन, हमारे जंकुक को कितना बड़ा हो गया। हाँ, और हमें अपनी बेटी भी मिल चुकी है। ये तुम्हारी बहुत सुंदर दिख रही हो। मेरी बहन की भी शादी हो ही गई। तुम्हें पता है जंकुक, I can't wait, हमारी भी एक छोटी सी फैमिली होगी, है ना? हाँ, मुझे तो बच्चे चाहिए, एक लड़का एक लड़की। तुम तो पूरी डर्टी माइंडेड हो। हाँ, त्योंग, मुझे सब कुछ याद आ गया। मेरा परिवार, मेरे त्योंग। मैं आ रहा हूँ त्योंग। कार एक्सीडेंट में जब जंकुक के सर पे चोट लगा था तब जंकुक का उसी वजह से मेमोरी लॉस हो गया था और फिर से जब उसके सर पे चोट लगा है तो धीरे धीरे उसे उसकी मेमोरी वापस आ जा रही रहती है। तो ये मैं कुछ फैक्ट नहीं बता रही हूँ, इमेजिनेशन नहीं है मेरी, ऐसा सच में भी होता है कि अगर किसी व्यक्ति का यानी मतलब कि अगर किसी का सर पे चोट लगने से मेमोरी लॉस हो जाता है तो अगर मतलब कि कभी कभी ऐसा केस में देखा जाता है, रेयर केस में, कि उसका सर पे वापस से चोट लगने पे उसका मेमोरी जो है ना वापस से आ जाने लगता है। और जैसे कि वो और जंकुक के साथ 2 केस भी था ना, वो त्योंग से भी मिला और रात भी स्पेंड किया उसके साथ, तो फिर मतलब कुछ कनेक्शन टाइप का बन रहा था उसके माइंड में और फिर वो जो कनेक्शन है वो जुट गया और जंकुक को धीरे धीरे सब कुछ वापस याद आने लगा। Meanwhile, तुम कहाँ चली गई थी? हम तुम्हें पूरी रात ढूंढ रहे थे, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तुम कहाँ चली गई थी त्योंग? जिमीना, मुझे अपना कुकी मिल गया। वो कुकी ही है और वो धीरे धीरे रिकवर भी हो जाएगा। उसे मैं याद नहीं हूँ और तुम लोग भी याद नहीं हो, पर वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वो जंकुक ही था, वो कुकी ही था जिमीना। हे भगवान, ये क्या हो गया त्योंग तुम्हें? इससे अच्छा तो तुम सोल में थी, यहाँ आके तो तुम्हारी मेंटल स्टेट और खराब हो चुकी है। तुम ठीक कह रही हो जिमिन, मैं त्योंग का ख्याल रखता हूँ, तुम जाकर के पैकिंग स्टार्ट कर दो। नहीं नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने सच में जंकुक को देखा, उसे टच किया, उसने मेरे से बात किया। वो आएगा, वो जरूर आएगा। आप लोग देखो, मुझे पागल मत समझो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मेंटली अनस्टेबल नहीं हूँ, मैं ठीक हो
जिमिन समझाओ शुगा को। और ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे पे विश्वास नहीं करोगी। हे भगवान, क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा हमारी तेयोंग के साथ? क्यों उसका जंगकुक उससे छीन लिया भगवान? आज हमारी तेयोंग ऐसे बिहेव कर रही है सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से। जिमिन अपने आप को संभालो। अभी मैं तेयोंग को ध्यान रखता हूँ। तुम पैकिंग करो, चलो हम लोग तुरंत सोल के लिए निकलेंगे। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेयोंग इट्स ओके। हम लोग चल रहे हैं तुम्हारे डॉक्टर के पास। हम लोग तुमको दिखाएंगे और तुम ठीक हो जाओगी। नहीं, अरे शुगा तुम भी नहीं समझ रहे क्या? मैंने सच में जंगकुक को देखा है। एस जंगकुक को सब कुछ याद हो जाता है। और अगर आपको स्टोरी में याद रहेगा कि तेयोंग ने जंगकुक को एड्रेस भी दिया रहता है उनके घर का, तो जंगकुक मतलब कि निकलने ही वाला होता है कि वहाँ पे आयु आ जाती है। ओ जैक बेबी, मैं आ गई। तुमने मुझे मिस किया होगा ना? क्या तुमने अपनी पिल्स टाइम से ली? और इतनी हड़बड़ी में कहाँ निकल रहे थे तुम? हाँ, मैंने कहा था ना जब मैं घर पे रहूँ तो तुम बाहर मत निकलना। आयु छोड़ो मुझे, मैं जैक नहीं जंगकुक हूँ। और अब तुम्हारा खेल खत्म। तुम मुझे अब नहीं रोक सकते अपनी फैमिली के पास जाने से। ये तुम्हें किसने कहा कि तुम जेक नहीं जंगकुक हो? हाँ, सब झूठ बोल रहे हैं। तुम जेक हो, मेरी फियांसे हो। नहीं हूँ मैं तुम्हारा फियांसे। मुझे सब कुछ याद आ चुका है आयु। मुझे पता नहीं तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, लेकिन ये बहुत भद्दा मजाक था आयु। और इसके लिए मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। हाँ, तुम जंगकुक को जेक नहीं, लेकिन क्या करती मैं? तुम अपनी याददाश्त खो चुके थे और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती थी, लेकिन तुम उस तेयोंग से प्यार करते थे। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं क्यों छोड़ूं उसे? और बात रही तुम्हारी वाइफ तेयोंग की, वो पागल हो चुकी है। जब से उसने तुम्हारी डेथ न्यूज सुनी है, वो मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है। अब वो ठीक हो गई है। मैं उससे मिला हूँ और मेरी वाइफ के बारे में एक शब्द और नहीं आयु। जंगकुक वहाँ से चला जाता है गुस्से में और आयु भी जंगकुक को फॉलो करते करते तेयोंग के घर पहुँच जाती है। शुगा, मैंने डैड को कॉल कर दिया था और अब गाड़ी आ चुकी है और मैंने सारा चीज पैक भी कर लिया है। चलो, हमें तेयोंग को जल्दी यहाँ से लेके जाना होगा। नहीं शुगा, छोड़ो प्लीज, मुझे छोड़ो। जंगकुक आएगा शुगा, मैंने उसे देखा है, वो जंगकुक ही है। जिमिन, वो जो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था तेयोंग को बेहोश करने का, जब भी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वो देना जरा प्लीज। हमें ये करना ही होगा, नहीं तो तेयोंग खुद को ही चोट पहुंचा सकती है। नहीं, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लूंगी। जिमिन प्लीज, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लूंगी। आई एम सॉरी तेयोंग, पर मुझे ये करना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर देना, पर जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे, आई स्वेयर तुम ठीक हो जाओगी तेयोंग। मुझे ये करना ही होगा। आई एम सॉरी। रुक जाओ जिमिन, तेयोंग झूठ बोल रही है और तुम वो अपने सामने देख सकती हो। मैं जिंदा हूँ। मैं आ गई अपनी तेयोंग के पास, तुम्हारे पास, हमारी फैमिली के पास। भाई, जंगकुक भाई, जंगकुक तू आ गया, तू जिंदा था जंगकुक। जंगकुक मेरे भाई, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। और अगर इतने दिन से तुम जिंदा थे तो तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आए? बहुत लंबी स्टोरी है ह्योंग, अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो बहुत लेट हो चुका रहेगा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैं जिंदा था और आयु उस दिन यूएस से वापस लौट के आई थी। उसे देखा कि मैं इंजर्ड पड़ा हुआ हूँ तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके गई, जहाँ पे उसको पता चला कि मेरा याददाश्त जा चुका है। और उसी का फ़ायदा उठा के उसने मेरी एक नई आइडेंटिटी बताई और अपना भी एक नया आइडेंटिटी बनाया कि वो मेरी फियांसे है। और 2 साल तक मुझे वो भ्रम में रखी कि मेरी कोई परिवार वाला उस एक्सीडेंट में बचा ही नहीं। मैं बोल रही थी ना, मेरा जंगकुक आएगा, और आ गया ना। जंगकुक, अब तुम आ गए ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। I missed you तेयोंग, I missed you too जंगकुक। मुझको खबर नहीं थी तुमसे मिलके होगा ऐसी, रूह मेरी जागने लगी। बेकाबू जज्बात थे मिलके जुदा हुए, फिर भी आस ना गए। पर जो सोचा है वो होता ही नहीं, ये जिंदगी ही है ऐसी,
अगर मुझे उम्र कैद की सजा हो ही गई है तो एक और क्राइम कर ही देती हूँ मैं। जंकुक, अगर तुम मेरे नहीं हो पाए तो और किसी के भी नहीं हो पाओगे। हैप्पी एंडिंग मुबारक हो। जंकुक हट जाओ। तेयोंग, जंकुक, जंकुक तुम ठीक ठीक तो हो ना? तेयोंग, अपनी आंखें खोल के रखो। ये तुमने क्या किया? मेरे लिए गोली क्यों खाई तुमने? जंकुक, जंकुक, I love you from the bottom of my heart. तुमने ये क्या किया? क्यों किया? मुझे गोली खाने देती। Hands up, Ayu. You are under arrest. मैं जेल में सरूंगी, पर तुम बिना जेल पे रहे ही सरोगे जंकुक, अपनी तेयोंग के बगैर। फिर जंकुक तेयोंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा के उसे हॉस्पिटल तक ड्राइव करके लेके जाता है। डॉक्टर, डॉक्टर कोई है? प्लीज मेरे तेयोंग को बचा लीजिए डॉक्टर। देखिए मिस्टर, कम डाउन, आप अच्छे से रहिए, हम लोग पूरा ट्राई करेंगे अपना, स्ट्रेस मत लीजिए। नर्स, इन्हें जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में लेके चलो। डॉक्टर लोग तेयोंग को आईसीयू में लेके जाते हैं और वहाँ पे जो तेयोंग होती है उसका छोटा सा एक सर्जरी होता है, वो बुलेट निकालने के लिए उसके बॉडी में से। उसके बाद तेयोंग खतरे से बाहर हो जाती है। हाँ, जंकुक, जंकुक बेबी, मैं उठ गई, देखो। हाँ हाँ, तुम उठ गई, तुम उठ गई। रुको रुको, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। रुको कुकी, मेरे पास रुको 2 मिनट के लिए प्लीज। तुम रो क्यों रही हो? कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? रुको रुको, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, तुम यहीं रुको। हाँ, मैं तुरंत बुला के लाता हूँ। नहीं जंकुक, अरे बाबू, ये खुशी के आंसू हैं। मुझे खुशी हो रही है कि हम लोग वापस से साथ हैं। अब मुझे कोई नहीं कहेगा कि जंकुक कभी वापस नहीं आएगा। जंकुक को भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाती। मेरे पास शब्द नहीं है जंकुक अपनी हैप्पीनेस डिस्क्राइब करने का। सेम हियर तेयोंग, मुझे लग रहा है कि मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ। पहले तो मैं सच्चे प्यार के बारे में सिर्फ मूवीज में देखती थी, आज मैंने देख भी लिया तुम दोनों को। तुम दोनों एकदम फिल्म के हीरो हीरोइन लग रहे हो। हाँ, और मॉम डैड को जब पता चला ना कि जंकुक जिंदा है, तब से तो वो लोग बोल रहे हैं कि कब जंकुक को वो लोग वापस यहाँ घर लेके आए। और मैं पता है, मैं एक चीज श्योर होके बोल सकता हूँ कि तेयोंग की ऐसी हालत देख करके मॉम डैड कुछ नहीं बोलते थे, बट अंदर ही अंदर उन्हें अपना बेटा का दुख खाए जा रहा था। वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे और आज उनकी घुटन का अंत हुआ। आज तो मैं लुंगी फाड़ डांस करूंगा, ऐसा डांस करूंगा ना, ऐसा डांस करूंगा कि पूरा जॉन एम्पायर हिल जाएगा। मैं भी शुगा। 2-3 दिन में जब तेयोंग के वुड्स हील हो जाते हैं कुछ हद तक, तो युंगमिन जो होते हैं तेकुक को घर ले आते हैं। जंकुक, मेरा बच्चा, कैसा है तू? आजा आजा, गले मिल जा। तो पता है, तुझे पता है, मैंने आज तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं बेटा। तुझे वापस से देखने के लिए ये आंखें तरस गई थी बेटा। जंकुक बेटा, अपने पापा से भी मिल लो। आई मिस्ड यू सो मच बेटा। तुम मुझे वापस से छोड़ के मत जाना। ऐसा लग रहा था कि मेरी दुनिया उथल-पुथल हो गई। मैं खुद के बच्चे को नहीं बचा पाया। अब प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज। लव यू बेटा, लव यू डैड, लव यू मॉम, आई लव यू ऑल।
स्टोरी करते तो मुझे अपने पोता पोती का चेहरा दिखा दे प्लीज। अरे मॉम, वो तो आप नहीं भी कहती ना तो मैं आपको दिखाई देता। सोचा था सरप्राइज गिफ्ट रखूंगा, लेकिन अब आपने बोल ही दिया है तो ये ओपन गिफ्ट हो जाएगा फिर। जंकुक! हमारी देखो की एक छोटी सी क्यूट सी लव स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, और लगता है कि मतलब मैंने ना ये स्टोरी कुछ ज़्यादा ही छोटी बना दी है इस टाइम पे, बट ऑनेस्टली मुझ में अब हिम्मत नहीं बची इसको आगे बढ़ाने की। आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार हो। एंड ये तो बस शुरुआत है आर्मीज, इससे भी मस्त मस्त स्टोरीज मैं लेके आ रही हूँ। एक्चुअली मैं स्टोरीज का जो है ना आइडिया सोच रही थी कि मतलब कैसा स्टोरी होगा वो सोच रही थी, तो ये एक शॉर्ट सा स्टोरी आपको बना के दे दी हूँ, और फिर लॉन्ग भी स्टोरी बनाऊंगी मैं। तो बने रहिएगा क्यूट डब्स के साथ, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।